पौलुस लूका के मुताबिक। उससे पहले बाप की 39वीं आयत से, और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़करिया के घर में दाखिल होकर एलिसाबेत को सलाम किया। और जो ही एलिसाबेत ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा और एलिसाबेत रूह कुदुस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदा की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि ये जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सबकी खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, कैथोलिक कलीसिया में मुक़द्दसा मरियम से बहुत प्यार किया जाता है। आप मुक़द्दसा मरियम से प्यार करते हैं या नहीं? करते हैं ना? बहुत प्यार हम मुक़द्दसा मरियम से करते हैं। और एक साल में 2 बार, 2 महीने, मई का महीना और अक्टूबर का महीना, हम मुक़द्दसा मरियम को मंसूब करते हैं। अब 10 रोज़नी पढ़ते हैं, पूरा महीना रोज़नी पढ़ते हैं और फिर महीने के इख्तिताम पर मुक़द्दसा मरियम के सर पर ताज रखकर ताजपोशी की जो रस्म है वो अदा करते हैं, क्योंकि हम मुक़द्दसा मरियम से प्यार करते हैं। मेरे दोस्तों, आज जब मई का पूरा महीना हम रोज़नी पढ़ते रहे गिरजाघर में आकर अपने घरों में, और आज जब मई के महीने के इख्तिताम पर आए हैं तो ये रस्म ताजपोशी, जैसे फादर जी ने तारुफ में कहा कि मई के महीने में छोटी सी ताजपोशी हम करते हैं, लेकिन हमारे जो गिरजाघर में बड़ी रस्म ताजपोशी जो है वो अक्टूबर में करते हैं। और बाहर याद है, मुझे पता है, बाहर बहुत बड़ा स्टेज जो है लगाया जाता है और बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ हम अक्टूबर में ताजपोशी करते हैं। लेकिन चूंकि मई में पूरा महीना हमने रोज़नी पढ़ी तो इस महीने का जो इख्तिताम है वो हम रस्म ताजपोशी के साथ करना चाहते हैं। और मेरे दोस्तों, मैंने कहा हम कैथोलिक मसीही मुक़द्दसा मरियम से प्यार करते हैं, तो मुक़द्दसा मरियम से प्यार दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत से, हाँ जी, यीशु की निस्बत से हम मुक़द्दसा मरियम को प्यार करते हैं। और एक और बात हमारे से जो रहे कि मुक़द्दसा मरियम की इबादत नहीं करते, हाँ जी, याद रखना है, मुक़द्दसा मरियम की इबादत नहीं करते, मुक़द्दसा मरियम की ताज़ीम करते हैं। और मुक़द्दसा मरियम कभी भी नहीं सिखाती कि हम उसकी इबादत करें। मुक़द्दसा मरियम तो हमें खुदा की इबादत करना सिखाती है। और जब हम रोज़नी के लिए आते हैं, जब हम रस्म ताजपोशी के लिए इकट्ठे होते हैं, दर हकीकत मुक़द्दसा मरियम के आंगन में, उसकी गोद में इकट्ठे होकर उसके साथ मिलकर इबादत हम खुदा की करते हैं। लेकिन मुक़द्दसा मरियम की ताज़ीम करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो यीशु की माँ, हाँ जी, यीशु की माँ, और यीशु की माँ होने की वजह से हम उससे प्यार करते हैं, उसकी इज्जत
करते हैं, ताज़ीम करते हैं और कतरत कलीसिया में मुकद्दसा मरियम से मुतल्लिक जितनी भी तालीमात हैं, जितने भी अकीदे हैं, वो तमाम अकीदे, तमाम तालीम जो है वो यीशु के साथ भी जुड़ी हुई। अगर मुकद्दसा मरियम को हम खुदा की मां कहते हैं या उसकी फजीलत में, उसकी अज़मत में सबसे बड़ी बात है कि हम मुकद्दसा मरियम को खुदा की मां कहते हैं। और ये सुनने में थोड़ा हमें अजीब लगता है, खुदा की मां, लेकिन चूंकि यीशु की वजह से मरियम से प्यार करते हैं, यीशु की वजह से मरियम की इज्जत और तकरीम करते हैं, जब यीशु को खुदा कहने से नहीं डरते तो मुकद्दसा मरियम को फिर उसकी मां कहने से भी नहीं घबराना चाहिए। वो खुदा की मां है क्योंकि यीशु खुदा है और यीशु की निस्बत से मुकद्दसा मरियम खुदा की, और ये उसकी फजीलत का, उसकी इस्मत का सबसे बड़ा जो है ये लक़ब है कि वो खुदा की मां है। फिर पहली बार जब खुदा का फरिश्ता पैगाम लेकर आया है तो उसने सबसे पहले कहा है सलाम ए मरियम। क्या कहा है? सलाम ए मरियम। हम भी मुकद्दसा मरियम को जब रोज़री पढ़ते हैं तो सलाम करते हैं, सलाम करते हैं, सलाम ए मरियम, सलाम ए मरियम, सलाम ए मरियम। और ये सलाम जो है ये हमें फरिश्ते ने सिखाया है, और फरिश्ता भी कोई छोटा फरिश्ता नहीं बल्कि फरिश्तों का जो सरदार है, फरिश्तों का सबसे बड़ा फरिश्ता है जिब्राइल फरिश्ता, वो सिखा रहा है सलाम ए मरियम, सलाम। और कलाम मुक़द्दस में खुदा का कलाम और बात फरिश्तों के जरिए नबियों तक पहुंचाया गया, खुदा के नेकबंदों तक पहुंचाया गया है, लेकिन कहीं भी फरिश्तों ने आकर किसी को सलाम नहीं किया, ना किसी नबी पैगंबर को सलाम किया है, ना किसी खुदा के बड़े अजीम कादिर को सलाम किया है। और मुकद्दसा मरियम के लिए सबसे बड़ा फरिश्ता आता है और कहता है सलाम ए मरियम। और फरिश्ते के मुख्य अल्फाज हैं पुर फसल, कि तू फसल से भरी है, फसल से भरपूर है, और खुदा ने तुझे चुन लिया है ताकि उसका असली कलमा तेरे बदन में जो है वो रहता, तेरे बदन में उतरे और तू उसकी मां। तीसरी अजीम बात जो मुकद्दसा मरियम की फजीलत और अस्मत की है, आज जब हम कलाम मुक़द्दस में से मुलाकात का वाक़या सुनते हैं, मुकद्दसा मरियम और उसकी रिश्तेदार बहन एलिज़ाबेथ की मुलाकात का वाक़या सुनते हैं, और रोज़री के महीने के इख्तिताम पर हम मुकद्दसा मरियम और एलिज़ाबेथ की जो मुलाकात है उसकी ईद मनाते हैं। तीसरी अस्मत की बात क्या है कि एलिज़ाबेथ ने कहा है कि मेरे लिए ये कैसे हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास, मेरे खुदावंद की मां मेरे पास। अब सलाम भी जो फरिश्ते ने किया है ये भी कलाम मुक़द्दस में है, पुरफज़ल भी उसने कहा है ये भी कलाम मुक़द्दस में है, और खुदावंद की मां भी कहा है, यीशु की मां भी कहा है, ये भी कलाम मुक़द्दस में है। तो क्यों ना मुकद्दसा मरियम से प्यार किया, क्यों ना उसकी इज्जत की जाए, जबकि खुदा का कलाम उसे इतनी इज्जत दे रहा है, खुदा का कलाम उसे इतना रुतबा दे रहा है, इसलिए हम उससे प्यार भी करते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं, और उसके सर पर अपनी अकीदत का, अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का, अपनी दुआओं का ताज रखते हैं, ताकि मुकद्दसा मरियम से अपने प्यार का इजहार कर सके। और ये जो ताज है इसका जिक्र जो है वो भी हमने आज पहले तिलावत में सुना है कि आसमान पर जो खातून नजर आई है उसके सर पर 12 सितारों का ताज। और कलाम के तफसीर करने वाले हैं वो इस खातून को मुकद्दसा मरियम की जो है तशबीह कहते हैं, मुकद्दसा मरियम कहते हैं कि जिसके सर पर 12 सितारों का ताज है,
اور یہ تاج اس کے آسمانی ملکہ ہونے کا ایک نشان ہے کہ وہ آسمان پر ملکہ ہے، وہ رانی ہے۔ ہم اپنے گیتوں میں، اپنی دعاؤں میں اسے رانی کہتے ہیں، ملکہ کہتے ہیں، کیونکہ ملکہ کے سر پر تاج ہے، 12 ستاروں کا تاج، اس لیے ہم رسم دارپوشی کرتے ہیں اور اس کے سر پر تاج رکھ کر اسی واقعے کو دوبارہ سے اپنے اس زمینی زندگی میں اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور جو تاج اس کے سر پر ہے وہ ملکہ ہے، اور ملکہ کیوں ہے؟ کیونکہ یسوع بادشاہ ہے، تو بادشاہ کی ماں ملکہ ہوتی ہے، اور ملکہ کبھی بھی تاج کے بغیر نہیں ہوتی، ملکہ تاج کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ مئی کے مہینے کے اختتام پر 31 مئی کو ہم مقدسہ مریم اور الزبیتھ کی ملاقات کی عید مناتے ہیں۔ چند باتیں اس عید اور اس واقعے کے حوالے سے، کہ یہ جو واقعہ ہے جس میں مریم اور الزبیتھ کی ملاقات ہو رہی ہے، مقدسہ مریم کو فرشتہ بتاتا ہے، الہام کے ساتھ بتاتا ہے کہ تیری بہن جو ہے اس کا حمل کا 6واں مہینہ ہے، تو مریم اپنی بہن کے پاس تاکہ اس کی خدمت کر سکے، اس کے ساتھ وقت گزار سکے۔ اور یہ ملاقات دو عظیم ماؤں کی ملاقات ہے، عظیم ماؤں کی ملاقات ہے، اور دو عظیم ماؤں کی ملاقات میں دو عظیم رہنماؤں کی بھی ملاقات ہے۔ مقدسہ مریم بھی فرشتے کے پیغام کے ساتھ یسوع کو اپنے حمل کے لیے الزبیتھ سے ملے جاتی ہے، اور الزبیتھ جو پہلے سے ہی 6 ماہ سے حاملہ ہے، اور اس کے بدن میں جو حنا استباغی ہے، اور ایک طرف یسوع ہے، دوسری طرف یوحنا ہے جو یسوع سے 6 ماہ بڑا ہے۔ تو جب دو ماؤں کی ملاقات ہوتی ہے، ان دو عظیم بچوں کی بھی ملاقات ہوتی ہے، اور لکھا ہے یوحنا جو ماں کے بدن میں ہے وہیں سے خوشی کے ساتھ اچھل پڑا ہے، کیونکہ یوحنا ماں کے بدن سے ہی جانتا ہے کہ یہ جو عورت ملنے آئی ہے یہ یسوع کی ماں ہے، یہ جو عورت ملنے آئی ہے یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ جو عورت ملنے آئی ہے یہ عظیم خاتون ہے جس کے بدن میں یسوع خدا کا کلمہ موجود ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ ماں کے بدن میں خوشی سے اچھل، اور یہی یوحنا ہے جو بعد میں یسوع کے لیے راہ تیار کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے خدا کا بدلہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ اس کی جوتی کا تسمہ کھولوں۔ یوحنا کہتا ہے کہ یسوع سے کہتا ہے تو بڑھے اور میں گھٹوں، کیونکہ یہ وہی یوحنا ہے جو جانتا تھا، جو ماں کے بدن میں ہی یسوع کی آمد پر، اس کی ماں کے آمد پر اپنے گھر میں اپنی ماں کے بدن میں خوشی سے اچھل گیا۔ یہ عظیم رہنماؤں کی اور عظیم ماؤں کی ملاقات کا واقعہ ہے۔ میرے عزیزو، آج جب ہم اپنی خوشی، اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا تاج رکھنے مقدسہ مریم کے سر پر آئے ہیں، تو مقدسہ مریم سے 3 چیزیں آج ہم نے سیکھی۔ پہلی بات، مقدسہ مریم کی طرح خدا کے وفادار بننا بڑا مشکل کام تھا۔ فرشتے نے آ کر کماری کو پیغام دیا ہے کہ تو حاملہ ہو۔ مقدسہ مریم سارے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی، ہاں کہا، کیونکہ خدا کے ساتھ وفادار تھی۔ مقدسہ مریم کی طرح وفادار، مقدسہ مریم کی طرح خدا کی وفادار، خدا کے وفادار۔ دوسری بات جو مقدسہ مریم ہمیں سکھاتی ہے، خدا پر بھروسہ اور توکل رکھنا۔ بڑی مشکل زندگی مقدسہ مریم نے گزاری ہے، لیکن اپنی مشکل حالات میں بھی، اپنے مشکل وقتوں میں بھی وہ خدا پر بھروسہ اور توکل رکھتی ہے۔ خدا پر توکل رکھا اور خدا نے اسے جلال بخشی، خدا نے اسے عصمت بخشی، خدا نے اسے فضیلت اور اسے اعلیٰ رتبہ بخشی۔ تو پہلی بات میں نے کہی مقدسہ مریم کی طرح وفادار بننا، دوسری بات مقدسہ
भरोसा और तवक्कुल। और तीसरी बात, मुकद्दसा मरियम की तरह कलाम पर अमल करना और कलाम से प्यार करना। जैसे मुकद्दसा मरियम कलाम से, खुदा के कलाम से, खुदा के फरिश्ते के जरिए भेजे गए कलाम से प्यार करती है, उस पर अमल करती है, हमें भी खुदा के कलाम से मुकद्दसा माँ की तरह प्यार करना है और उस कलाम पर अमल करना है और मुकद्दसा मरियम की तरह नेक, अच्छी, ईमानदार, पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी है। आज मुकद्दसा मरियम की जो बदौलत खुदा हमें बहुत सारी बरकतें दे, खुदा बहुत सारी दुआओं इंतजाम को सुने, जो रोज़नी के इस महीने में हम रोज़नी के दौरान अपनी दुआएं मुकद्दसा मरियम के हुज़ूर रखते रहे हैं, सिफारिशात रखते रहे हैं। खुदा सारी सिफारिशात को सुने और कबूल करे, मसीह यीशु के वसीले से आमीन।